अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो ये है ना वीडियो जो 13 रजब की है। तो ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, 2 दिन का ही है। तो ये 13 रजब की थोड़ी सी मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ महफिल मिलाद पे। तो मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनके घर महफिल मिलाद है 13 रजब की। तो मैं अपने बेटे के साथ, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, हम दोनों जा रहे हैं उनके घर। तो बेटे ने जाना था यूनिवर्सिटी, मैंने कहा मुझे छोड़ के फिर आप चले जाना। तो वापसी पे हम लोग खुद ही आ जाएंगे जी। तो ये देखें, ये बड़ी ही अच्छी महफिल उन्होंने करवाई, बहुत अच्छी न्याज थी। तो अल्लाह ताला कबूल करे। और माशाल्लाह पढ़ने वाली भी बड़ी ही अच्छी थी, बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ा। जी तो यहाँ पे मैंने फिर किसी से कहा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करवा लिया था, अब देखें तो इस पर कोई आना जाए, कॉपीराइट्स के इशूज़ ना आ जाए। मैंने थोड़ा सा डाल तो दिया क्लिप, क्योंकि कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ डालें तो आपको पता है कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं। तो फिर बस मैंने ना थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ें थी ना। उनके बेटे पढ़ रहे थे पहले, क्योंकि अभी वो सेटिंग वगैरह कर रहे थे, अभी लेडीज़ आई नहीं थी, तो उन्होंने पहले ये कलाम पढ़ा और माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा। और ये देखें यहाँ पे ये 2 बच्चियाँ इतनी क्यूट लग रही थी ना। तो बस बड़ी अच्छी महफ़िल हुई और बड़ा अच्छा उन्होंने खाना भी दिया। तो जी इसके बाद फिर हम लोग बस महफ़िल से फ़ारुग होकर, काफ़ी लेट शुरू हुई थी। एक सर्दी भी उस दिन इतनी ज़्यादा थी, इतनी धुंध, इतनी सर्दी थी ना, बहुत ही ज़्यादा जी। तो सर्दी तो उस दिन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब धूप निकलती है तो अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। और महफ़िल भी इतनी लेट शुरू हुई इतना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दी की वजह से लेडीज़ घर से ही नहीं निकलती। मैं और मेरी सिस्टर तो हम लोग बहुत टाइम पे चले गए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन काफ़ी लोग बाद में आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा था, मुश्किल बैठना था उधर इतनी सर्दी में, लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया और बड़ा ही दिल खुश हुआ। तो माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह पंजतन पाक के मानने वाले हैं, तो मानना चाहिए उनके जो भी विलादत शहादत, वो भी उनका एहतराम हमें करना चाहिए। तो जो महफ़िल मिलाद करवाते हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और हमें भी तौफीक दे कि हम लोग भी ऐसी महफ़िल अपने घरों में करवाएं। हाँ जी। तो इसके बाद जी महफ़िल जब ख़त्म होगी, फिर हम लोग अपने घर को वापस हो गए। काफ़ी शाम हो गई थी, 5 बज गए थे। फिर मैं और मेरी सिस्टर हम लोग रिक्शे में वापस आ गए थे। आजकल ना मेरी वीडियो बस इसीलिए लेट हो रही है कि मेरे बेटे का हो गया फ़ोन ख़राब। उसके पास फ़ोन नहीं है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, जब घर में कोई फ़ोन किसी का ख़राब हो तो वो माँ का ही फ़ोन हर किसी के यूज़ में आता है। तो मेरा फ़ोन ना इसीलिए उसके पास ज़्यादा होता है। तो वीडियो इतने ज़्यादा व्लॉग बनने पड़े हैं, क्लिप बने पड़े हैं, बस उसकी एडिटिंग वगैरह करनी होती है, फिर मेरे पास फ़ोन नहीं होता, इसीलिए मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो जाती है। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसका फ़ोन जल्दी से उसको मिल जाए और मैं अपने जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आपके साथ स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे हम लोग फिर हमारी वापसी हो गई थी। और फिर शाम को मैंने दूसरे दिन की वीडियो, जो हम लोग जा रहे थे जी जिनाह कॉलोनी जाना, तो एसबी, ये देखें जी यहाँ पे ये कि शादी की ना जो बग्गी होती है वो रेडी हो रही थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जाना तो जी हमने एसबी पे था, लेकिन एसबी मैंने कहा बाद में चलेंगे, पहले चले। मैंने ना जूते लेने हैं, तो मैंने अपने बेटे से कहा मैंने शूज़ लेने हैं। ये देखें, ये हमारे घर के सामने जो पार्क है ना, यहाँ पे एक अरेंजमेंट हो रहा है शाम को शादी का, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत वसी ये टेंट लग रहे थे ना। तो फिर जी मैंने लेने जूते जो है ना, उन पे बड़ी ही अच्छी ऑफ़ लगी हुई है, बहुत ही अच्छी ऑफ़ है। मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। तो अभी तक है और भी कह रहे हैं कि 1 फरवरी तक लगी रहेगी। तो ये देखें जी, ये तकरीबन 2000 के और 1500 के, 1200 के, थोड़े से उससे अबव हैं, लेकिन मैंने जो लिए वो तो बड़े ही मुनासिब है ना। वो एक 2000 का है और एक है मेरा ख्याल 2300 का है। तो हम लोग जो जिनाह कॉलोनी आ गए, और ये पहले मैंने 1-2 जगह देखी है, ECS पे देखी है लो, तो वो तो बहुत ही महंगी उन्होंने ना लगाई हुई, 50% ऑफ है, लेकिन आप यकीन करें बड़ी ही महंगी है। तो इनके शूलैंड पे आ गए हम लोग, फिर 1-2 जगह और भी देखी, लेकिन मुझे ज़्यादा शूलैंड के जूते अच्छे लगते हैं। तो फिर इनके बहुत ही अच्छे स्टाइल थे और प्राइस भी इनके बड़े रीज़नेबल थे ना। तो ये जो है ना, ये रखी हुई इन्होंने, ये जो है ये 2000 की लाइन में है। तो फिर इसकी बैक साइड पे पड़ी हैं, वो 1500 वाली लाइन में है, बड़े ही अच्छे थे। मैंने तो एक अपने लिए लिया, एक मैंने अपने बेटी के लिए लिया। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, तो क्योंकि माइंड तो बिल्कुल भी नहीं था जूता लेने का, सोच रही थी कि जाऊँगी, लेकिन अभी ये था कि चले 1-2 दिन बाद चले जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने कहा बेटे का टाइम भी नहीं लगना, तो अभी मैंने कहा मुझे आप ले जाओ, हम लोग फिर आगे। तो ये देखें जी, मैंने ये वाला फिर मुझे अच्छा लगा, और क्योंकि कंफर्टेबल हो, तो बस फिर ये बहुत ही कंफर्टेबल था जूता ना। फिर मैंने ये वाला लिया और एक मेरी बेटी ने लिए, वो भी बड़े ही अच्छे थे। ये देखें कितने खूबसूरत। अब क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो अगर लेने हैं तो आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें ना। जिनाह कॉलोनी में हर जगह ना ऑफ़ लगी हुई है, 50% ऑफ़ है, और बड़े ही खूबसूरत जूते हैं,
बड़े ही खूबसूरत सर्दियों वाले ना। अब ज़ाहिर सी बात है ऑफ है तो फिर अगले साल तो ज़ाहिर सी बात है फिर और भी रेट हाई होने हैं। जी तो लगी तो हुई सब पे ऑफ है। दिल भी कर रहा था कि इतने ज़्यादा ले लूँ ना, कोई कम से कम 3-4 तो ले लूँ। तो ये देखें जी यहाँ पे ये मेरी बेटी को फिर ये अच्छा लगा था, उसने ये वाला लिया और ये भी बड़े ही खूबसूरत ना कंफर्टेबल थे शूज़। तो दिल तो कर रहा था कि 3-4 शूज़ ले लें, लेकिन ना फिर मसला ये होता है कि अब मौसम चेंज हो जाएगा आगे आगे, फिर ये ना यूज़ में नहीं आएंगे। पिछले साल ऐसे ही हुआ, मैंने ना सर्दियों के एंड पे तकरीबन शूज़ लिए थे, वो थे भी मेडिकेटेड और वो आए भी बड़े ही महंगे थे, तकरीबन वो 4000 के आए थे। तो लेकिन वो आप यकीन करें मैंने एंड पे लिए थे और वो सिर्फ 1-2 दफ़ा पहने, तो अब इस दफ़ा मैंने निकाले हैं तो वो आगे से खुल भी गया ना जूता। तो मैंने अब सोचा कंप्लेन करूं, लेकिन बस वो मुझे याद ही ना लेके आना उनके पास के मैंने पहने भी नहीं, बिल्कुल साफ़ पड़े नीचे से, तो वो ख़राब कैसे हो गया। इतना महंगा मैंने वो जूता लिया था। तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं अब इतने नहीं लेने, बस एक ही लेना अब, क्योंकि मौसम चेंज हो जाएगा। अब जब गर्मियों की वैरायटी आएगी तो फिर हम लोग गर्मियों के ही लेंगे। तो बस सारी सी बात है, ये भी ऑफ़र लगाते हैं किसी वजह से ही लगाते हैं ना। तो मुझे तो लगता है ये बस वो जो एक्सपायर चीज़ें हो जाती हैं ना उनके उनके ऊपर ऑफ़र लगा लेते हैं, तो इसी वजह से फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो हालांकि शायद आपने मेरी पिछली वीडियो अगर आप निकाल के देखें कि मैं अपने शूज़ को इतनी ज़्यादा मैं उनकी केयर करती हूँ और इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ना उनको संभाल के रखती हूँ कि मेरे इतने इतने साल मेरे जूते ख़राब नहीं होते। तो बस इसको पता नहीं क्या हुआ, क्यों हो गया। और फिर जी इसके बाद बच्चे बाहर आए और कुछ खाए पिए ना, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर जी बच्चे कह रहे हैं हमें आप कुछ खिलाएं, हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर जी ये साथ इसके फोक एंड नाइफ़ है, वहाँ पे चले गए, पिज़्ज़ा वगैरह खाया। तो अभी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, अभी मगरिब होने वाली थी। तो लेकिन बच्चे कहते हैं कि चलें बस अब खिला दें, बार बार तो नहीं किसी ने लेके आना। तो ये देखें जी हम लोग आ गए फोक एंड नाइफ पे। तो हम लोग वो जो है डी ग्राउंड वाली साइड पे ना कोहनूर पे, वहाँ पे तो गए हैं। यहाँ पे ना जिनाह कॉलोनी वाली मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। ये बड़ा अच्छा सेटअप था इनका, बहुत ही नीटनेस थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये इनकी ब्रेड तो बड़ी ही टेस्टी लगी ना, गार्लिक ब्रेड बड़ी मज़े की लगी। तो यहाँ पे जी बस इन्होंने ये देखें पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा था, बड़ा अच्छा टेस्ट लगा मुझे। और ये है जी अल्फ्रेडो पास्ता, ये भी बड़ा अच्छा था, इसकी सॉस बड़ी टेस्टी थी। तो बस अभी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब ना शाम थी ना रात थी ना, तो बस खा लिया बच्चों ने। मैंने कहा चलें अब आप लोगों का दिल कर रहा तो अब खा लें। तो मैं बहुत ही अच्छा इनका अरेंजमेंट है और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, काफ़ी खुला बना हुआ है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन अच्छा है, अच्छा अरेंजमेंट और अच्छा खाना है। तो फोक एंड नाइफ जो डी ग्राउंड वाली साइड पे वहाँ पे तो गए थे 1-2 दफ़ा, लेकिन इधर हम लोग ना फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी वीडियो अभी ना कुछ लेट हो रही है, काफ़ी बनी भी पड़ी है। तो लेकिन अभी बस वो फ़ोन की वजह से ना फिर वो लेट हो जाती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आपके साथ ना टच रहूँ, रेगुलर आपके साथ व्लॉग अपने रेगुलर शेयर करूँ, तो आप लोग भी देखें। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें।
तो आप नीचे बेल का बटन है वो दबाएं, सब्सक्राइब करें पहले, फिर आप नीचे बेल का बटन है बस उसको आप प्रेस कर दें। सिर्फ इतना सा काम है, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, फिर से आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो कोशिश करेंगे जी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके साथ लेके आएँ। तो कोशिश यही है, बाकी आप लोग भी अगर थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी व्यूज़ आते हैं अभी। तो अभी मैं शुक्र अल्लाह का आहिस्ता आहिस्ता सी है ना, तो मंजिल मिल ही जाएगी। बस शौक़ की खातिर कर रहे हैं जी, तो कोई मजबूरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की भी, कि कोई लालच नहीं है पैसों का, किसी चीज़ का भी लालच नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं जो उनको आइडिया हो ही जाता है ना इंसान को कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की भी कमी नहीं है कि पैसों के लिए बंदा को ऐसे हर काम करे। कुछ अपने शौक़ होते हैं, कुछ अपनी लाइफ को बिज़ी रखने के लिए होता है कि चले माइंड ज़रा किसी और चीज़ से निकल के ना तो अच्छी जगह पे लग जाए। तो अगर आपको कोई टेंशन है, कोई एंग्जाइटी है, कुछ भी है, तो आप अपने आप को बिज़ी कर लें, तो ये सबसे अच्छा हल है उस चीज़ का ना, उस टेंशन से निकलने का। जी, तो यहाँ पे फिर मगरिब की अज़ान होने लगी थी और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अज़ान की आवाज़ लगती है, कितना खूबसूरत ये व्यू था, बड़ा ही अच्छा ना मंज़र लग रहा था शाम का, और बड़ा मज़ा आया। और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर किसी दिन वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने चैनल क्यों बनाया और किस वजह से बनाया। तो बस अपने आप को बिज़ी रखें, किसी भी कामों में बिज़ी कर लें, जो भी आपको शौक़ है, जो भी आपको काम आता है, तो आप उसमें अपने आप को मसरूफ़ कर लें, तो फिर आपके माइंड से वो टेंशन है, वो जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी ना। तो जी बस मैंने भी अपने आप को इसी तरह मसरूफ़ रखने के लिए ये चैनल बनाया। तो बस कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ, अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो आप भी सपोर्ट करेंगे तो फिर ही ज़ाहिर सी बात है ना, उसका फिर मज़ा भी आएगा काम करने का। अगर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो देखेंगे नहीं, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हमें भी पता चल जाता है कि व्यू काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन उतनी सब्सक्राइब नहीं किया जाता। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब पहले करें, फिर नीचे बेल का बटन है वो प्रेस करें। तो इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश और भी करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। फिर ये देखें शाम हो गई, फिर हम लोग घर को वापस जा रहे हैं। तो ये देखें एसबी से चीज़ें हमने फिर नहीं ली क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो बस थकावट से इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने कहा चलें अब फिर किसी दिन आगे ना मैं ले लूँगी। जब शूज़ लेने जाओ ना तो वो सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते ही बस ऐसी थकावट हो जाती, मेरे पाँव में पेन होने लगी। मैंने कहा चलें बस घर चलते हैं, फिर किसी दिन इंशाल्लाह लूँगी। तो इत्तेफाक देखें जी, जब मैं जा रही थी तब भी वो बग्गी इतनी प्यारी सजी हुई थी, जब मैं वापस आ रही थी तब भी हमने रास्ते में देखी। और मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि हमारे घर के पास ना एक रेस्टोरेंट बना है, गैलेक्सी ग्रिल के नाम से बना है। अभी हमने टेस्ट तो नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह बेटा कह रहा था मामा किसी दिन मैं आप लोगों को टेस्ट ज़रूर करवाऊँगा। और बड़ी अच्छी लोकेशन लग रही है, और अब यकीन करें ऐसी चीज़ों से ना क्या कहते हैं कि एरिया की लुक ही चेंज हो जाती है, और बड़ा ही अच्छा लगा। ये देखिए ये बग्गी कितनी प्यारी है, और ये आगे आएगा गैलेक्सी ग्रिल के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।